गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कॉलम के लिए, बीम के लिए, स्लैब के लिए कैसे कैसे हमें क्वांटिटी निकालनी है, कितना हमारा सरिया यूज करेंगे, कितना लेबर यूज करेंगे, कितना मटेरियल। ठीक है, तो हमने आरजीसी वर्क दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर कॉलम के लिए ग्रेड कितना M25 यूज किया है। उसका जो रेशो है जो रहेगा 1:1:2 का हमारा रहेगा। तो M25 के लिए हम सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और कोर्स एग्रीगेट ग्रेवल की क्वांटिटी और हम स्टील की क्वांटिटी को देख लेते हैं। उसके बाद में हम रेट एनालिसिस करेंगे। ओके, तो M25 के लिए देख लेते हैं। M25 1:1:2, एक भाग हमारा सीमेंट, सैंड या फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट ग्रेवल यूज कर लो। ठीक है, अब देखो M20, तो सीमेंट की मात्रा सबसे पहले देखेंगे हम ड्राई और वेट। तो वेट यहाँ पे लिखेंगे और ड्राई लिख देंगे, सूखा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ड्राई मसाला, सूखा। अगर ड्राई हम 1 मीटर क्यूब के लिए निकालना चाह रहे हैं तो हमें वेट जो अगर 1 मीटर क्यूब के लिए निकालना चाह रहे हैं, हमारे पास में सेक्शन है, मानो कॉलम है, कॉलम का जो 300 उसका विड्थ, ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है वो 400 है और हाइट 3 मीटर है। तो वहाँ से हम मीटर क्यूब में निकाल लेंगे जितनी भी आएगी। ठीक है, मानो 1 मीटर क्यूब आया तो हमारे लिए वो ड्राई मसाला जो तैयार करना पड़ेगा वो हम कितना लेंगे, 50 से 55%। ठीक है, इतना लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं 1.52 मीटर क्यूब हम लेके चल रहे हैं। ओके, 1 मीटर क्यूब जो वेट बनेगा वो ड्राई कितना लेना पड़ेगा, तुम्हें सूखा मसाला कितना लेना पड़ेगा, 1.52 मीटर क्यूब लेना पड़ेगा। ओके, तो 1.52। अब निकालते हैं सीमेंट की मात्रा। तो सीमेंट की मात्रा बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 1.52 गुणा सीमेंट का जो रेशो होता है प्रोपोर्शन में कितना मिला गया है, 1, और डिवाइड बाई इनका योग अनुपात का 1+1+2। ओके, तो कितना आया 1.52 डिवाइड बाई 4। तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.52 डिवाइड बाई 4, ये आया 0.38। ओके, मीटर क्यूब। तो हमें सीमेंट जो चाहिएगी कितनी चाहिएगी, 0.38 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें बट सीमेंट जो होती है हमारी किस में होती है, नंबर ऑफ बैग में। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे नंबर ऑफ बैग से। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैग से हमें कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो 1 बैग होता है, ठीक है, 1 बैग का वॉल्यूम कितना होता है, 0.034 मीटर क्यूब। ओके, और उसका वेट होता है 1 बैग का वेट कितना होता है हमारा, 50 kg। ओके, वेट हमारा 50 kg होता है। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब में कितना बैग आते हैं, 30 बैग आते हैं। ठीक है, ये भी हम निकाल सकते हैं किस तरीके से आते हैं। 1 बैग में 1 मीटर क्यूब में 30 बैग आते हैं। कैसे, यहां पर समझ लेते हैं कि हमें 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में बैगों की संख्या निकालनी हो तो जो 1 मीटर क्यूब में कितने बैग लगेंगे, एक बैग का वॉल्यूम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 0.034 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 0.034 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा इक्वल आ जाता है 30 बैग के। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ बैग निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 मीटर क्यूब में 30 बैग लगेंगे। ठीक है, दूसरा, अब हमारा क्या आया, इतने मीटर क्यूब में कितने बैग लगेंगे। तो हम चाहें तो डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिवाइड कर सकते हैं किसके, इतने वॉल्यूम से। जैसे 1 मीटर क्यूब में इतने वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया है, इसी तरीके से हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड बराबर 0.38। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितने
बैग लगते हैं 30, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लगेंगे 30 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 0.38 गुणा 30, 11.4 बैग। ठीक है, 11.4 बैग आए। ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या निकाल दिया, इतने तो बैग लगेंगे कितने के लिए। ठीक है, आरसीसी वर्क कर रहे हैं हम, इसमें हम लिख देते हैं फॉर। ठीक है, देख लेते हैं कितने मीटर क्यूब के लिए निकालते हैं हम। ठीक है, 10 मीटर क्यूब के लिए। ठीक है, फॉर 10 मीटर क्यूब के लिए हम निकाल के चलेंगे। ठीक है, और ये कितने के लिए निकल के आए थे, हमारा 1 मीटर क्यूब के इतना आया था हमारा। ठीक है, ये सीमेंट की जो मात्रा निकल के आई 0.38 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा हमने 1 मीटर क्यूब मान के चला है। जब हम यहाँ पर कितना कर देंगे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना चाहिएगा हमें 10 मीटर क्यूब के लिए कितना चाहिएगा 15.2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बैगों की संख्या कितनी हो जाएगी उसी के हिसाब से ये हो जाएगा 3.8। तो यहाँ से निकल के आएगा गुणा अगर हम 10 कर दें इसमें, क्योंकि हम 1 मीटर क्यूब के हिसाब से निकाल के चल रहे हैं। ठीक है, चलो 1 मीटर क्यूब के हिसाब से देख लेते हैं, उसके बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड। ओके, अब देखते हैं, चलो इसको ही कर देते हैं फॉर ये 1 मीटर क्यूब के लिए, तो 10 मीटर क्यूब के लिए। ठीक है, 10 मीटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 के लिए कितने हो जाएंगे, ये जो वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी 10 की मल्टीप्लाई कर देते हम। ठीक है, डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाता 3.8 गुणा 30, तो 3.8 गुणा 30, तो ये आ जाते 114 बैग। ठीक है, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो 114 बैग हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, अब निकाल देते हैं किसकी क्वांटिटी, हम निकाल देते हैं सैंड की। तो 1 मीटर क्यूब के लिए निकालते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम चाहे डायरेक्ट निकाल दें तो 10 मीटर क्यूब के लिए फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी। ठीक है, फाइन एग्रीगेट में हम क्या ले रहे हैं, सैंड ले रहे हैं के लिए। ठीक है, सैंड की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 1 के लिए है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 10 की, तो 1.52 में कितना हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 1.52 गुणा 10। ठीक है, और गुणा किसका रेशो रहेगा अब की बार सैंड का, तो सैंड का भी रेशो कितना है 1 है। ठीक है, तो 1.52 गुणा 10 डिवाइड बाई ये टोटल। ठीक है, सबका टोटल, जैसे ये 4 था तो बराबर नीचे 1 + 1 + 2 तो बराबर 4। ठीक है, तो कितना आया बिल्कुल सेम आएगा 3.8 ही आएगा, 3.8 मीटर क्यूब हमें सैंड रिक्वायर्ड होगी। 3.8 मीटर क्यूब क्या रिक्वायर्ड होगी, सैंड रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, 10 मीटर क्यूब के लिए। ओके, और ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमने 1 के लिए निकाला था इतना आया था। ठीक है, 1 मीटर क्यूब के लिए। ठीक है, और इसका भी अनुपात कितना है, रेशो कितना है 1 ही है, तो ये भी बिल्कुल सेम आएगा। और ये कितना है 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा बस 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 की जगह पर कितनी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो 10 मीटर क्यूब के लिए ठीक है, कोर्स एग्रीगेट की मात्रा या ग्रेवल की मात्रा बराबर 1.52, और 10 मीटर क्यूब के लिए निकालना है तो 10 गुणा 2 डिवाइड बाई 4, तो कितना आया। ठीक है, यही आएगा 3.8 गुणा 2 हो जाएगा 7.6 मीटर क्यूब। ओके, तो ये निकल के आया हमारा। तो 10 मीटर क्यूब के लिए हमने क्या निकाल दी, सभी क्वांटिटी कॉलम के लिए निकाल दी। ठीक है, तो कॉलम में क्या क्या है। ठीक है, कॉलम में 2 ही चीजें तो हैं। कॉलम जो मिलके बना है, किससे मिलके बना है, कंक्रीट और प्लस स्टील। ठीक है, तो कंक्रीट तो हमने निकाल दी। ठीक है, अब स्टील की बात कर लेते हैं। तो स्टील में जो है हम
ठीक है। जो कॉलम में हम डालते हैं वो 2% के करीब हम क्या डालते हैं, स्टील डालते हैं, ठीक है। तो 2% का स्टील हम डाल के चलेंगे। जैसे स्लैब और बीम के लिए हम 1% स्टील डालते हैं और कॉलम के लिए 2% स्टील डालते हैं, ठीक है। तो 2% जो स्टील डालेंगे, जैसे हमारे पास में 10 मीटर क्यूब है और इसका हम 2% निकाल देंगे, तो जितना भी आएगा हमारा वो कितना रहेगा, स्टील का रिक्वायर्ड होगा। ओके, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं स्टील रिक्वायर्ड। स्टील की मात्रा कॉलम के लिए, कितना है हमारा, 2%, ठीक है, 2%। और यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, यहां देख रहे हैं हम, ये हटा देते हैं, ओके। स्टील की मात्रा 2%, ठीक है। और डेंसिटी कितनी होती है क्विंटल में, अगर हम बात करें तो स्टील की डेंसिटी केजी में बात करें तो कितनी होती है, स्टील की डेंसिटी कितनी होती है हमारी, 78-50 केजी, 78-50 केजी पर, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको क्विंटल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्विंटल में डिवाइड बाई 1000, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा तुम्हारा, डिवाइड बाई 100, सॉरी, ठीक है। तो स्टील की क्वांटिटी अगर क्विंटल में बात करें तो कितना हो जाएगा, 78.5 क्विंटल, ठीक है। क्यू लिख देते हैं, क्यू पर मीटर क्यूब, ठीक है। और कितने मीटर की क्यू के लिए निकालनी है, 10 मीटर क्यू के लिए निकालनी है। और 10 मीटर क्यू में कितना लगेगा, 2% के करीब हमारा क्वांटिटी लगेगा स्टील का। तो हम निकाल सकते हैं स्टील की मात्रा बराबर, ठीक है, ठीक है, मीटर क्यू से मीटर क्यू कटेगा तो 78.5 और डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो यहां से ये कटा, ठीक है, और इंटू 2%, ठीक है, इंटू 2%, मीटर क्यू से तो मीटर क्यू कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ठीक है, कुंटल इंटू 2%, 2/100, तो कितना आया निकल के, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, 78.5 गुणा 2 डिवाइड बाई 1000, ये आया हमारा निकल के 78.5 गुणा 2 डिवाइड बाई 0.157 क्विंटल, टू 10 मीटर क्यूब के लिए, सॉरी इस 10 की मल्टीप्लाई होगी, 10 की मल्टीप्लाई होगी, ओके। क्योंकि देखो मीटर क्यूब है ना, ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं तो कटेगा नहीं, 78.5, ठीक है, ये यहाँ पर गलती हो गया था, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो अब निकाल देते हैं 78.5 गुणा 2, ठीक है, 1 0 से 0 कट गया, बचा 10, ठीक है, ये आया 15.7 कुंटल, ठीक है, 15.7 कुंटल हमारा कितना लगेगा, स्टील की मात्रा लगेगी 10 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है, कितना लगेगा, 15.7 कुंटल, ठीक है। तो हमारे पास में कंक्रीट जो कॉलम था वो कंक्रीट और स्टील दोनों की मात्रा हमें निकाल दी। तो हमारे पास में जो कॉलम है, ठीक है, जो कॉलम है 10 मीटर क्यूब मतलब टोटल उसका क्वांटिटी आया है, ठीक है। तो उसकी लेंथ होगी कुछ, ठीक है, उसके बाद में उसकी विड्थ होगी साइड की, और ये डेप्थ होगी इसकी। तो जो आएगा निकल के, मानो 10 मीटर क्यूब क्वांटिटी आता है, तो उसके लिए हमने सभी चीज़ों को निकाल दिया। हमने कंक्रीट निकाल दिया, ठीक है, कंक्रीट में सीमेंट बैग कितना लगेंगे, ठीक है, सैंड कितना लगेगा, ग्रेवल कितना लगेगा, और स्टील कितना लगेगा, ठीक है। तो हमने बताया कि 2% के करीब कितना लेते हैं, किस में लेते हैं, कॉलम में लेते हैं, ठीक है। अब कॉलम के बाद में अगर इसी में हम बात कर लेते हैं उसकी भी, बीम और स्लैब की, तो हम अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट रेट एनालिसिस कर देंगे कॉलम और बीम का एक साथ, ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं। स्लैब के लिए
फॉर बीम एंड स्लैब के लिए। बीम और स्लैब में हम जो स्टील की मात्रा जो मान के चलते हैं वो 1% मान के चलते हैं। तो स्टील की मात्रा बराबर 1%, ठीक है, 1%। तो स्टील, ये चीज़ें हमने देखी, तो स्टील की हमें मात्रा निकालनी है। तो स्टील की मात्रा बीम, ठीक है, स्टील की मात्रा किसके लिए, फॉर बीम एंड स्लैब के लिए स्टील की मात्रा कितनी होगी हमारी, 1% हम डालेंगे, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं 10 मीटर क्यूब के लिए। 10 मीटर क्यूब के लिए स्टील की मात्रा बराबर, देखो कितने का, 1%, 10 मीटर क्यूब का, ठीक है, 10 मीटर का। इसकी डेंसिटी कितनी है, 78.5 kg पर मीटर क्यूब। देखो ये 10 मीटर क्यूब है, ठीक है, ये मानो मीटर क्यूब था, और 78.5 क्विंटल हमारा, और पर मीटर क्यूब। मैं मतलब यूनिट को भी दिखा रहा हूँ अब, इसलिए यहाँ पर जो गलती हुई थी उसको भी दिखा देता हूँ वो कैसे रखते हैं। इंटू 1%, तो 1/100, ठीक है, तो ये 1%। अब देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब अगर हमने वो डिवाइड कर देते तो वो मीटर क्यूब नहीं कटता, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 10 मीटर क्यूब के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 10 इंटू ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा, तो कितना आया ये हमारा 7 पॉइंट, देखो, ठीक है, 2 पॉइंट और लग जाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 पॉइंट और लग जाएगा, तो 7.85, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 7.85 कुंटल, ओके। तो किसके लिए निकल के आई है, स्लैब और बीम के लिए। तो अब हम रेट एनालिसिस कर लेते हैं। रेट एनालिसिस मतलब 10 मीटर क्यूब के लिए एक कॉलम अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमारा कितना लेबर लगेगा, ठीक है, और कितना मटेरियल लगेगा। तो मटेरियल हमने निकाल लिया है, ठीक है, मटेरियल और लेबर और निकाल लेते हैं। फिर उसमें 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट रहेगा और वाटर का रहेगा, ठीक है, 1.5%। तो इस तरीके से निकाल के हम रेट एनालिसिस और कर लेते हैं। इसमें बीम के लिए और स्लैब के लिए दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा देते हैं, ओके। तो रेट एनालिसिस और कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसी वीडियो में हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास में रेनफोर्स ब्रिक वर्क है, अगर हमने स्लैब में रेनफोर्स ब्रिक वर्क किया है, तब हमारा स्टील कितना लगेगा, ठीक है। तो उसमें उसे भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो स्टील की क्वांटिटी फॉर रेनफोर्स ब्रिक वर्क, रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है, रेनफोर्स ब्रिक वर्क फॉर स्लैब, तो इस केस में भी हम निकाल लेते हैं स्टील की क्वांटिटी। तो हमने स्टील की जो मात्रा निकाली थी, तो ध्यान रखना है हमने, तो कितना लिखना था, इसमें जो लगती है स्टील की जो क्वांटिटी लगेगी रेनफोर्स ब्रिक वर्क में, हमारी लगती है 0.8%, 0.8% क्वांटिटी रिक्वायर्ड, ओके, 0.8% क्वांटिटी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो स्टील की मात्रा बराबर कितना, ठीक है, 0.8% कितने के लिए निकालिए, 10 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है। 10 मीटर क्यूब के लिए हम ये क्वांटिटी निकाल रहे हैं, 10 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है। तो 10 मीटर क्यूब, देखो यूनिट के साथ में रखना है, इंटू डेंसिटी, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है डेंसिटी से आएगा। डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, उसको हमने क्विंटल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक क्विंटल बराबर कितने के बराबर होता है, 100 kg की, ओके। तो डेंसिटी कितनी है स्टील की, एक बार फिर से समझ लो, स्टील की डेंसिटी कितना है, 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डिवाइड बाई 100, तो बराबर कितना हो जाएगा, 78 अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो 7850 डिवाइड बाई 100 कुंटल पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा तुम्हारा 78.5 कुंटल पर मीटर क्यूब, ओके। तो ये समझ में आया आपके, ठीक है।
अब देख लेते हैं तो कितना 78.5 कुंटल में हम लेके आते हैं स्टील, दुकान से जब लेके आते हैं, किसी शॉप से लेके आएंगे तो 78.5 कुंटल पर मीटर क्यूब इंटू कितना लगता है 0.8%, तो 0.8/100, तो 0.8%, एक जीरो से जीरो कट गया, मीटर क्यू से मीटर क्यू कट गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना आया ये 78.5 इंटू 0.8, 78.5 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 10, ये आया 6.28, ठीक है, 6.28 कुंटल। ओके, तो ये स्टील की जो मात्रा आई 6.28 कुंटल आई। ओके, अब आपने देखा एक और चीज अगर नोट करके, अगर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, स्टील के लिए नोट बीम तथा स्लैब, ऐसा ही फील्ड में भी करते हैं, ठीक है। बीम तथा स्लैब के लिए स्टील की मात्रा बराबर कितना 1%। ओके, एक दूसरा कॉलम के लिए स्टील कॉलम बीम तथा स्लैब के लिए स्टील की मात्रा के लिए कॉलम के लिए स्टील की मात्रा बराबर 2%, ठीक है। और थर्ड ये हमारा निकल के अभी आया है रेनफोर्स ब्रिक वर्क फॉर स्लैब के लिए, फॉर स्लैब स्टील रिक्वायर्ड, ठीक है, स्टील रिक्वायर्ड कितना 0.8%। ओके, तो इस तरीके से हम ये नोट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने स्टील की मात्रा निकाल दी, कंक्रीट की मात्रा निकाल दी, ठीक है। अब जो भी हम कार्य करना चाहें अब हम फ्री हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब रेट एनालिसिस की बात आती है तो हम एक ही वीडियो में आप समझ सकते हैं कि रेट एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। मटेरियल हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस लेबर हमें पता होना चाहिए कि इतने मीटर क्यूब के लिए 10 मीटर क्यूब के लिए इतना हमारा मिस्त्री लगेगा, बेलदार लगेगा, मजदूर लगेगा, वाटरमैन लगेगा, टूल एंड प्लांट का कितना रुपया खर्च होगा, और फिर 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कर दीजिए, ठीक है। तो आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मानो, अब देखो ये कितना आसान है। रेट एनालिसिस में सबसे पहले हमने बताया था, पर्टिकुलर बताया था, इधर नंबर और क्वांटिटी, फिर रेट्स और फिर अमाउंट, ठीक है। उसमें है क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे मटेरियल की बात करें तो कंक्रीट में 3 चीज़ें यूज की थी, तो तीनों का, फिर स्टील यूज की थी, मटेरियल हो गया, फिर उसके बाद में लेबर में मिस्त्री, बेलदार, मजदूर, ठीक है, भिस्ती, कुली, ठीक है, और टूल एंड प्लांट, ये हो गया। फिर टोटल कर दिया, फिर 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट लगा दिया, ठीक है। और उसको फिर ऐड करके हम टोटल निकाल सकते हैं 10 मीटर क्यूब के लिए, फिर 1 मीटर क्यूब के लिए निकालना चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। तो आसान है, उसको भी हम समझ लेते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि एक वीडियो में पूरा मटेरियल का क्वांटिटी कैसे हम फाइंड करें सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए या रेनफोर्स वर्क के लिए, तो आराम से आप इस वीडियो में पूरा इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।